हूं सभी भाइयों बहनों का एजुकेशन पॉइंट में नमस्कार। सही मेरे श्रोतागण जो देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कमेंट में पूछते हैं आप कहाँ हैं क्या है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सभी दोस्त एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दे कि हाँ एजुकेशन पॉइंट से आप जुड़े हुए हैं। मैं वो हर चीज़ की जानकारी दिलाना चाहता हूं जो भारत के नागरिक होने पर आपको गर्व हो, जिससे आप समझें कि हाँ किन किन चीज़ों से हमें रूबरू होना है। मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे श्रोतागण हैं, एक बार मैं चाहता हूं कि एक बार बताएं कि क्या आवाज़ क्लियर जा रही है सभी मेरे श्रोतागण के पास। अगर आपके पास आवाज़ क्लियर जा रही है तो हो सकता है कि आप मेरी आवाज़ों को सुनकर के थोड़े से उत्साह में आ जाएंगे, और उत्साह लाना बिल्कुल ही जरूरी है। क्यों जरूरी है उत्साह लाना, ये मैं आपको बताऊंगा। जब तक आप अपने अंदर की उत्सुकता उत्साह नहीं बढ़ाएंगे, आप कुछ सीख नहीं सकते हैं। कुछ चीज सीखने के लिए हमें क्या चाहिए? उत्सुकता चाहिए कि हाँ इस चीज को जानकारी चाहिए। आज मैं आया हूं ब्लॉक समिति में बात करने, क्योंकि गांव के अंदर सबसे ज्यादा ब्लॉक समिति में गड़बड़ होती है। आपको पता भी नहीं है उसमें कौन कौन से अधिकारी काम करते हैं, उनका कार्य क्या होता है, उनके पास पैसा कहां से आता है, उनकी जो कार्य है उस पर हम कैसे नजर डालें, वो कौन कौन सा कार्य कर रहे हैं पब्लिक के लिए, ये जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं चाहता हूं कि भारत के और गांव के वो हर नागरिक के पता चले कि ब्लॉक में क्या क्या काम होता है। स्टार्ट करें? क्या बात है। जो भी मेरे भाई श्रोतागण जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार याद रखिए कि आपके ब्लॉक के अंदर क्या बनता है। जाति प्रमाण पत्र बनता है, आवास प्रमाण पत्र बनता है, सब पैसे खिला करके आपको बनवाना पड़ता है, वरना ऐसे नहीं बन पाता है। तो इस घूस को कैसे आप बंद कर सकते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, चलिए जानते हैं आगे इस वीडियो में। अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ कुछ सीखे ब्लॉक स्तर पर, और ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों को जाने कि उनके पास पैसा कहां से आएगा, क्या क्या करते हैं, तो चलिए एजुकेशन पॉइंट से शुरुआत करते हैं हम। गांव स्तर पर सबसे पहले क्या होता है कि ब्लॉक स्तर होता है। क्या होता है? ब्लॉक। जिला की बात नहीं करूंगा मैं, ब्लॉक की बात करूंगा। ब्लॉक में क्या करते हैं आप लोग? ब्लॉक में करते हैं अपने काम करवाते हैं। ब्लॉक में याद रखिएगा, ब्लॉक में बनता है क्या क्या बनता है? जाति प्रमाण पत्र बनता है ना, जाति प्रमाण पत्र बनता है, बिल्कुल सही बोल रहा हूं ना मैं। आवास प्रमाण पत्र बनता है ना, निवास प्रमाण पत्र बनता है। इन सबको बनवाने के लिए आपको क्या लगता है? पैसे लगते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो हर व्यक्ति जाने कि कैसे पैसे नहीं लग करके और आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके हाथों में आ जाएगा। वहां पे क्या क्या करते हैं वो लोग, आइए उदाहरण के तौर पे जानते हैं। पीडीएफ है हमारा पंचायत समिति। ब्लॉक स्तर पे हम बात करेंगे, किस पे? ब्लॉक स्तर पे। बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है सभी भाइयों को, सभी श्रोतागण को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है क्या क्या होता है। पंचायत समिति तहसील ताल्लुक के रूप में भारत में सरकार की स्थानीय इकाई होती है। क्या होती है? ये स्थानीय इकाई होती है। याद रखिएगा बच्चे, क्योंकि भारत सरकार कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। भारत सरकार कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। सभी दोस्तों को पता है, सभी भाइयों को पता है, मेरे सभी श्रोतागण को पता है कि भारत सरकार कितने 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, और तीसरा स्थानीय सरकार। आप इसको बोल सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट बोल सकते हो। तो चलिए कौन सी होती है? स्थानीय इकाई होती है। यह उस तहसील के सभी गांवों पर समान रूप से कार्य करता है और इसको प्रशासनिक ब्लॉक भी कहते हैं। अब पूछा जा सकता है कि प्रशासनिक ब्लॉक कहां होता है, तो ब्लॉक के अंदर होता है। यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के मध्य कड़ी के रूप में काम करता है। किसके किसके रूप में कड़ी का काम करता है? ये कह रहा है गांव के लिए और गांव पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी होती है ये, यानी जिला परिषद को और गांव को जोड़ करके रखती है, उसे ब्लॉक कहा जाता है। याद रखिएगा, जिला परिषद और ग्राम परिषद के बीच में जो काम आता है वो कौन होता है? ब्लॉक समिति होता है, पंचायत समिति होता है। इस संस्था का विभिन्न राज्यों में भिन्न नाम हो सकता है। यह देखिएगा, इसका अलग अलग नाम हो सकता है। पंचायत समिति का ब्लॉक स्तर पर जो भी है अलग अलग नाम हो सकता है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में इसे मंडल प्रजा परिषद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मंडल प्रजा परिषद। गुजरात में तालुका पंचायत और कर्नाटक में मंडल पंचायत के नाम से जाना जाता है। यानी यहां 3 राज्यों में बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में मंडल परिषद है ना, और गुजरात में तालुका पंचायत, और कर्नाटक में क्या बोला जाता है?
मंडल पंचायत के नाम से जाना जाता है। केरल में इसे ब्लॉक पंचायत के नाम से जाना जाता है। कंफर्म है दोस्तों? हर एक राज्य में इसका अलग अलग नाम हो सकता है। पंचायत समिति ब्लॉक के बारे में आप जान रहे हैं। याद रखिएगा ये किनके किनके कड़ी के बीच में काम करती है, तो जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच की जो कड़ी होती है उसके रूप में काम करती है। कंफर्म दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं संरचना कैसे बनावट होती है। सभी देश देखिए, भारत का प्रशासनिक ढांचा, याद रखिए सही बच्चे, पहले तो भारत सरकार आता है ना, उसके बाद में राज्य सरकार आते हैं, संभाग आते हैं, बहुत सारे विभाग में जो बटे हुए थे वो, फिर जिला परिषद आता है। जिला परिषद हर एक जिले में, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूं। संरचना बिल्कुल इजी है आप लोगों के लिए, ये ऐसे समझना बिल्कुल आसान रहेगा। मेरे सभी श्रोतागण याद रखें, यह संरचना है भारत का प्रशासनिक ढांचा का। भारत सरकार, अभी केंद्र सरकार में कौन है? बीजेपी है। कौन है? बीजेपी है। कौन है? बीजेपी है। उसके बाद में राज्य सरकार। अगर आप किसी भी राज्य में बसते हैं, किसी भी राज्य से देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो अपने अपने राज्य सरकार का नाम जरूर बताएं कि आपके राज्य के अंदर कौन सी सरकार अभी है। समाज में जिला परिषद आता है। जिला परिषद हर एक जिले के लिए होता है, बिल्कुल सही। मुझे यह बताइए कि बिहार के अंदर कितने जिले मौजूद है? आप कमेंट में मुझे बोल सकते हैं। यूपी के अंदर कितने जिले हैं? आप बोल सकते हैं मुझे। मध्य प्रदेश के अंदर कितने जिले हैं? आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जिस राज्य में आप रहते हैं उसका कितना जिला है, आपको पता है? कभी सोचा आपने कि आपके राज्य के अंदर कितने जिले हैं? उसके बाद आता है ब्लॉक स्तर, जिसमें तहसील काम करता है। याद रखिएगा ये क्या है? ब्लॉक स्तर है। उसके बाद आता है ग्राम पंचायत आता है। यानी जिला परिषद से जुड़ करके ही ब्लॉक समिति होता है। यानी ये बीच में किसका? कड़ी का काम करता है। किसका काम करता है? कड़ी का काम करता है। कौन? ब्लॉक। नगर निगम ये शहरों के लिए होता है। याद रखिएगा, शहरों के लिए क्या होता है? नगर निगम होता है, नगर पालिका होता है। गांव में भी वार्ड होते हैं। नगर परिषद, नगर पंचायत ये भी शहरों के लिए होता है। कंफर्म दोस्तों? क्या ये वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिल रही है? तो मैं चाहता हूं कि हाँ, मैं आप लोगों को वो हर जानकारी एकदम सरल तरीके से बताना चाहूं जिस जगह पे आप रह करके इन चीजों को जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। इस वीडियो को देख करके आपको पता चलेगा कि हम जहां पे रह रहे हैं वहां पे क्या क्या चीज मौजूद है। भारत की प्रशासनिक प्रणाली में आता है, आमतौर पर क्षेत्रवार चुने गए सदस्य और खंड विकास अधिकारी होते हैं। कौन कौन सा होता है? खंड विकास अधिकारी। अन्यथा अपूर्व दृष्टि सदस्यों, अनुसूचित जाति में जनजाति और महिला प्रतिनिधि हो सकता है। सब सदस्य उदाहरण के लिए कौन कौन से होते हैं? उस क्षेत्र का बड़ा किसान, सहकारी समितियों के प्रतिनिधि और कृषि विपणन सेवा क्षेत्र में आते हैं। तथा जिला परिषद के लिए तहसील स्तर पर चुने गए सदस्य मिलकर के पंचायत समिति का निर्माण करते हैं। पंचायत समिति के निर्माण में कौन कौन से भूमिका निभाते हैं, कौन कौन से लोग भूमिका निभाते हैं, आप देख सकते हैं। ये सब मिलकर के क्या करते हैं? जिला परिषद के लिए तहसील स्तर पर चुने गए सदस्य मिलकर के ही पंचायत समिति का निर्माण करते हैं। कंफर्म दोस्तों? इस समिति का चुनाव 5 वर्षों में होता है। कितने वर्षों में होता है? 5 वर्षों में होता है। इसके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्य मिलकर के करते हैं, यानी उनका वोट नहीं किया जाता है, इसका अध्यक्ष चुना जाता है। जो व्यक्ति चुनाव लड़के जीतता है उन्हीं में से क्या किया जाता है? चुने हुए सदस्य मिलकर के इनका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। हमेशा याद रखेंगे। क्या बात है, क्या बात है। राम राम जी, राम राम जी, राम राम। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे अच्छा लग रहा है मेरे भाई कि सभी मेरे साथी जुड़े हुए हैं। और जिला परिषद के बारे में नहीं, ये पंचायत समिति के बारे में है। खूब खूब, बहुत खूब मेरे भाई, बहुत खूब। क्या बात है। सभी भाई मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को कुछ जानकारी मिल रही है और इसी जानकारी को आप बरकरार रखें। कभी भी जब जाएं, नहीं, इसके अलावा अन्य सभी पंचायत समितियां पर्यवेक्षक के लिए एक सरपंच समिति भी होती है, यानी कि गांव में एक सरपंच भी मौजूद होता है। वो किस पे? ब्लॉक स्तर पे काम ज्यादातर करता है। कंफर्म दोस्तों? आगे आ रहा है मंडल परिषदों की संरचना कैसे होती है। मंडल परिषद की संरचना, संरचना का मतलब क्या होता है? बनावट। मंडल परिषद का निर्माण राजस्व मंडल से इस प्रकार होता है कि मंडल परिषद और राजस्व मंडल का दायरा लगभग समान होता है। राजस्व का मतलब क्या होता है? राजस्व का मतलब होता है कर। क्या होता है? कर, या इसे इंग्लिश में बोल सकते हो आप टैक्स।
मंडल परिषद निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर के बनती होती है। उसमें कौन कौन से होते हैं लोग? मंडल परिषद में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सदस्य होता है, विधायक मंडल के क्षेत्राधिकार इसमें रखते हैं। अगला आता है सीधा मतदाता करते हैं और इन सदस्यों का द्वारा चुनाव होगा गया मंडल अध्यक्ष कहलाता है। 5 वर्ष के लिए चुने गए सदस्य, इसका चुनाव राजनीतिक दल के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? राजनीतिक दल पर किया जाता है। इन चुनाव का संचालन कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग करता है। कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग करता है। संबंधित गांव, संबंधित मंडल के गांव के सभी सरपंच मंडल परिषद बैठकों के अस्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। याद रखिएगा, यानी कि गांवों के सभी सरपंच मंडल परिषद बैठकों में क्या होते हैं? अस्थायी आमंत्रित किए जाते हैं। याद रखेंगे सभी जो, क्या बात है। विभाग में इसमें कौन कौन से हैं देखिएगा। पंचायत समिति में सामान्यतः निम्न विभाग आते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो प्रशासन होता है, दूसरा वित्त होता है, लोक निर्माण कार्य विशेष रूप से पानी और सड़कें देखना इन्हीं का काम होता है, कृषि में इसी में आता है, स्वास्थ्य इसी में आता है, शिक्षा इसी में आता है, समाज का कल्याण करना इसी में आता है। क्लियर दिख रहा है सभी दोस्तों को? क्या बात है, क्या बात है। जन्नत में लेके उल्फत, नमाज की मैं क्या बताऊं, क्या है हकीकत नमाज की। भाई मैं दानिश कुरैशी जी, अरे बहुत अच्छा लगा मेरे भाई। मैं आपको शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करूंगा और चाहूंगा कि ऐसे ही आप लोग मेरे से जुड़े रहें। बहुत खूब मेरे भाई। चलिए कोई नहीं, इसमें कौन कौन से समाज, समाज कल्याण, सूचना प्रौद्योगिकी भी इसी में आता है, याद रखिएगा, और महिला एवं बाल विकास भी इसी में आता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला आता है हमारा पंचायत समिति में प्रत्येक विभाग का क्या होता है? अपना एक अधिकारी होता है। पंचायत समिति में अपना एक अलग से अधिकारी होता है और अधिकतर ये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी कर्मचारी होते हैं। यानी कि उनको नियुक्त कौन करता है? राज्य सरकार करता है। बिल्कुल सही है, जो अतिरिक्त कार्यभार के रूप में यह कार्य करते हैं। लेकिन कभी कभी अधिक राजस्व वाली पंचायत समिति में यह स्थानीय कर्मचारी भी हो सकते हैं। और सरकार नियुक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसे हम बीडीओ बोलते हैं, ब्लॉक ऑफिसर, बीडीओ। बीडीओ का फुल फॉर्म क्या है सही मेरे बच्चे जो इमेज मेरे देख रहे हैं? अगर गांव से देख रहे हो आप तो एक बार मुझे बताएं कि बीडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। इन अतिरिक्त कार्यभार अधिकारियों और पंचायत समिति का परीक्षक होता है, यानी कि सबका वो क्या है? हेड होता है। और वास्तव में सभी कार्यों का प्रशासनिक मुखिया भी बीडीओ ही होता है। कंफर्म दोस्तों? इसको कौन चुनता है? तो राज्य सरकार के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। किसको? बीडीओ को। कंफर्म दोस्तों? आपके ब्लॉक में होंगे बीडीओ बैठे हुए। कार्य क्या क्या है देखिए, पंचायत समिति ग्राम पंचायत तंत्र द्वारा किए गए सभी भावी योजनाओं को संग्रहित करती है, इकट्ठा करती है और उनका वित्तीय प्रतिबद्धता, समाज कल्याण और विकास को ध्यान में रखते हुए लागू करवाती है तथा वित्त पोषण के लिए उनका क्रियान्वयन करती है। यानी सारा काम करने का जिम्मेवारी इनके ऊपर होता है। पंचायत समिति अपने अधिकांश कार्य अस्थायी समितियों द्वारा करती है और प्रखंड विकास पदाधिकारी, देखिए हिंदी में क्या कहते हैं इसको? प्रखंड विकास पदाधिकारी। बीडीओ का फुल फॉर्म हिंदी है, इंग्लिश में क्या कहते हैं वो बताएंगे। पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है और यही सचिव या प्रमुख के आदेश पर पंचायत समिति की बैठक बुलाता है। बिल्कुल सही। वह पंचायत समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करता है तथा इसके कोष के धन को खर्च करता है। कोष का मतलब क्या होता है? इकट्ठा किए गए धन को उस गांव के, इस ब्लॉक के ऊपर खर्च करता है। वह पंचायत का निरीक्षण भी करता है कि किस पंचायत में क्या क्या होता है। आय के स्रोत, अब कोई क्या पूछ सकता है कि भैया कहां से आते हैं इनके पास पैसे? इनके पास पैसे आते कहां से हैं? तो मैं आपको बताता हूं ना कि इनके आय का स्रोत क्या है। पंचायत समिति के निम्न स्रोत है 3, देखिएगा। पहला जल उपयोग एवं भूमि कर। याद रखिएगा, जल उपयोग और भूमि कर, कर का मतलब होता है टैक्स। क्या होता है? टैक्स से। अरे भाई इनके पास भी तो टैक्स जाता है। पेशेवर कर, शराब कर और अन्य आय सृजन कार्यक्रम इनके पास मौजूद होता है जिससे इनके पास टैक्स पहुंचता है। राज्य सरकार और स्थानीय जिला परिषद से सहायता, अनुदान और लोन होता है और स्वैच्छिक योगदान भी होता है इनके पास। इन जगहों से क्या आता है? पैसे आते हैं जिससे ब्लॉक स्तर पे ये डेवलपमेंट करते हैं। आगे आ रहा है, अधिकतर पंचायत समितियों की आय का स्रोत क्या है? राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान। क्या करता है? राज्य सरकार देता है इनको पैसे कि आप अपने ब्लॉक को क्या करो? डेवलप करो। अन्य स्रोतों से पारंपरिक कार्यक्रम बहुत बड़ा राजस्व प्राप्त करने का स्रोत होता है और राजस्व कर सामान्यतः ग्राम पंचायतों और पंचायत समिति में साझा किया जाता है, तब जाकर के किसी भी ब्लॉक को डेवलप किया जाता है। कंफर्म दोस्तों? अगर आपको लगता है कि हां इन वीडियो से कुछ जानकारी आपको मिल रही है जिससे आप शिक्षित हो रहे हैं,
तो एजुकेशन पॉइंट को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी हर एक वीडियो आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, जय हिंद।